हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.3 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है साइंटिस्ट। इसने बोला है इफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 3.4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। ठीक है, साइंटिस्ट इसने हमें फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोला है टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 3/4, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है और हमें इसने बोला है फाइंड करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है साइन एक्स एंड कोस एक्स, साइन एक्स एंड कोस एक्स हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसने अपने को दे रखा है टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी होती है अपने पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स की। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज करके हम सेकेंड की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद कोस और साइन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। तो देखते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स यानी कि टेंजेंट एक्स की वैल्यू 3/4 है, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपने पास 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइंटिस्ट ये जो वैल्यू आएगी सेकेंड स्क्वायर एक्स की आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा अपने पास 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। अपने पास हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि 25/16 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास है 25/16, तो सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, इसका रूट कर देंगे हम 5/4। ठीक है, अपने पास सेकेंड एक्स की जो वैल्यू है वो 5/4 है। ये हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि साइंटिस्ट यहाँ पे हमने क्या किया था, सेकेंड स्क्वायर एक्स था, सेकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू अपने पास थी 25/16 यानी कि स्क्वायर के अंदर थी। साइंटिस्ट हमें पता है अगर हम नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो भी वो पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव होता है। लेकिन इसका रूट करने के बाद साइंटिस्ट हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जो सेकेंड एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव 5/4 भी हो सकती है और नेगेटिव 5/4 भी हो सकती है। इसने हमें कोई क्वाड्रेंट नहीं दिया है कि एक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। उसके बाद तो हम कर सकते थे कि ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि सेकेंड एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखेंगे 5/4। ठीक है, इसका यूज़ करके हम साइंटिस्ट यहाँ पे कोस की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें साइंटिस्ट पता है कोस एक्स होता है वो सेकेंड एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट वही बात इसका रेसिप्रोकल है। सेकेंड एक्स की वैल्यू 5/4 है, तो कोस की वैल्यू हो जाएगी 4/5 प्लस माइनस 4/5। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपने पास कोस की वैल्यू आ गई। अब इस कोस का यूज करके साइंटिस्ट हम यहाँ पे साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, साइन एक्स होता है साइंटिस्ट √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इज इक्वल हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कोस की वैल्यू 4/5, 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट 16/25। ठीक है, इज इक्वल टू √25 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 16, ऊपर हो जाएगा 9/25 √। ठीक है साइंटिस्ट, साइन एक्स की जो वैल्यू अपने पास वो है √9/25। ठीक है, और साथ में साइंटिस्ट यहाँ पे ध्यान रखना ये पॉजिटिव नेगेटिव साथ में चलेगा, क्योंकि ये जो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, इसका रूट करेंगे तो 3/5। ठीक है साइंटिस्ट, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू है वो प्लस या माइनस 3/5 है
और कोस एक्स की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो है प्लस या माइनस 4/5, प्लस माइनस 4/5। अपने पास ये साइन और कोस की वैल्यू आ गई साइंटिस्ट, जो हमें फाइंड करनी थी। अब हम चलते हैं साइंटिस्ट इसी फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं साइंटिस्ट। यहाँ देखिए साइंटिस्ट फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट हम देखेंगे इसने हमें दिया क्या है। हम लिखेंगे 2 गिवन। फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने हमें दे रखा है साइन एक्स इज इक्वल टू 12/13, साइन एक्स इज इक्वल टू 12/13 ये इसने दे रखा है। और इसने बोला है एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और जो एंगल है साइंटिस्ट ये एक्स ये बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट से, ठीक है। ये ऐसा इसने हमें दे रखा है, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है एंड साइन एक्स इज इक्वल टू 12/13 दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है साइंटिस्ट, इसने बोला है टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें सॉल्यूशन में लिखेंगे साइंटिस्ट हम, अपने को इसने दे रखा है साइन एक्स इज इक्वल टू 12/13, ठीक है। तो साइन और कोस, साइन का यूज करके साइंटिस्ट हम कोस निकालेंगे। सबसे पहले तो साइंटिस्ट हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमें पता है, ये एक आइडेंटिटी होती है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके साइंटिस्ट हम यहाँ पे देखेंगे कोस एक्स की जो वैल्यू होगी वो साइंटिस्ट होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइंटिस्ट अपने पास जो कोस एक्स जो आएगा वो आएगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स यानी कि साइन एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट 12/13, 12/13 साइन एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास है 12/13। तो साइन स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा साइंटिस्ट यहाँ पे 144/169, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अंडर द रूट अपने पास ये हो जाएगा 169, एलसीएम लेके करेंगे तो ये ऐसा आएगा, इज इक्वल टू में अंडर द रूट अपने पास आ जाएगा 25/169, ठीक है। तो 25/169 का रूट करेंगे साइंटिस्ट, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा अपने पास 5/13, ठीक है। अपने पास साइंटिस्ट ये जो कोस एक्स की जो वैल्यू है वो अपने पास है 5/13। अब देखते हैं इसने बोला है जो एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, एक्स की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस है साइंटिस्ट वो नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों की है हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एक्स है वो बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट से, इसलिए हमने कोस की वैल्यू है वो नेगेटिव की है, ठीक है। एक्स बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट इस कोस की वैल्यू -5/13 है, तो यहाँ से हम सेकंड की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, सेकंड एक्स होता है साइंटिस्ट कोस का रेसिप्रोकल, सेकंड एक्स होता है 1/cos एक्स, यानी कि cos एक्स की वैल्यू अपने पास 5/13 है तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये माइनस सिंबल साथ में लगेगा क्योंकि साइंटिस्ट माइनस सिंबल लगा दिया तो हमने बोल दिया कि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करता है। तो इस केस में भी साइंटिस्ट जो एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस सिंबल हम साथ में लेके चलेंगे, -13/5। यहाँ पे साइंटिस्ट एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे कोस एक्स की जो वैल्यू है वो -5/13, ये जो माइनस का सिंबल है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही लगा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू यानी कि इसका रेसिप्रोकल करते हैं -13/5 करते हैं, अगर माइनस सिंबल इसके साथ में ही लगा देते हैं, कोस एक्स की वैल्यू पुट करते टाइम ही अगर हम माइनस सिंबल लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने क्वाड्रेंट
का कंसेप्ट साथ में लेके ही चले हैं, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही इसकी -3.5 लगाए, ठीक है, -13.5 लगाए। अगर हम यहाँ पे cos x की वैल्यू 5.13 लिखते, एक बार हम यहाँ पे माइनस सिंबल नहीं लगाते, तो हम यहाँ पे cos की सिंपल वैल्यू रखते 5.13। अगर यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करते 13.5 आता, तो उसके बाद हमें देखना पड़ता कि x सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, जो सेकंड है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव रिजल्ट बाद में आता। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे cos की वैल्यू हमने -5.13 रख दी और उसके बाद में फिर हम सेकंड की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग नेगेटिव करें, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करनी है हमें, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे cos x की वैल्यू -5.13 जो है ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही आई है ये। अब सीकेंट के केस में हमें क्वाड्रेंट दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेंट है हमने cos के केस में ही रख लिया। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो cos की वैल्यू हमने माइनस जो है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पहले ही लगा दिया है। तो सीकेंट के केस में हमें दोबारा ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि x सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है तो नेगेटिव साइन हमें एक बार फिर लगाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ से सेकेंड x की जो वैल्यू है वो -13.5 ही आएगी, ठीक है। यहाँ से अपने पास सेकेंड x की वैल्यू आ गई। अब साइंटिस्ट टेंजेंट x देखते हैं, क्या हमें निकालना क्या है, सेकेंड x प्लस टेंजेंट x निकालना है। सेकेंड x की वैल्यू अपने पास यहाँ पे आ गई है। अब देखते हैं टेंजेंट x देखते हैं। अब साइंटिस्ट अपने पास जो टेंजेंट x होता है वो होता है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, ठीक है। sin x की वैल्यू क्या है साइंटिस्ट अपने पास, sin x अपने पास है 12/13 डिवाइड बाई cos x। cos x की वैल्यू क्या है साइंटिस्ट, cos x की जो वैल्यू है अपने पास साइंटिस्ट वो है -5.13। अगर साइंटिस्ट यहाँ पे हम cos x की वैल्यू -5.13 रखते हैं, इसका मतलब हमने क्वाड्रेंट को साथ में ही ले लिया, तो बाद में हमें दोबारा टेंजेंट x को देखने की ज़रूरत नहीं है कि जो टेंजेंट x और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना, नहीं। हमने यहाँ पे cos x की वैल्यू -5.13 रख दी, इसका मतलब हमने क्वाड्रेंट की वैल्यू साथ में ही रख दी, दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेंजेंट x नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos x की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे -5.13 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे cos x की वैल्यू 5.13 है, cos x डिवाइड करना है, यानी कि हम रकम चेंज कर देंगे, -13.5 करेंगे, ठीक है। ये आएगा अपने पास 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बच जाएगा -12/5, ठीक है। ये अपने पास साइंटिस्ट टेंजेंट x की वैल्यू आ गई। हमें साइंटिस्ट निकालना क्या था, अपने को फाइंड आउट करना था सेकेंड x प्लस टेंजेंट x, ठीक है। सेकेंड x प्लस टेंजेंट x अपने को फाइंड आउट करना था। सेकेंड x की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास है -13.5 प्लस टेंजेंट x की वैल्यू अपने पास है -12.5 प्लस के अंदर टेंजेंट x की वैल्यू अपने पास -12.5, ये हो जाएगा अपने पास -13.5 प्लस -12.5 इज इक्वल टू माइनस साइंटिस्ट प्लस होता है, लेकिन सिंबल है वो माइनस का ही लगता है, सिंबल तो माइनस का लगेगा लेकिन होगा प्लस। 13 और 12 हो गए 25.5 हो गया साइंटिस्ट अपने पास 5, तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास। ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं, अपने पास आ गया सेकेंड x प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू -25.5, ठीक है। ये हो जाएगा, इस प्रकार ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अपना।